नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस और भाजपा के साथ ही कई लोगों ने चुनावी समर में कूदने को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस और भाजपा में बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। अगर बात रामनगर की करें तो कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 16 लोगों द्वारा अपनी अपनी दावेदारी पेश की गई है। रामनगर में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर ना तो कांग्रेस से और ना ही भाजपा से प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा भी की गई है। लेकिन कुछ देर पहले रामनगर के कांग्रेस नेता तईफ खान ने देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि उनके द्वारा किसी नेता का नाम अपने बयान में नहीं लिया गया है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, रामनगर में हाल ही में कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा नगर पालिका के एक सरकारी कर्मचारी को वीआरएस दिलाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई और अब कांग्रेस के नेता इस व्यक्ति को रामनगर से कांग्रेस का सिंबल देकर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने रिटायर्ड कर्मचारी को पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने का विरोध करने के साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आज शाम तक पार्टी हाईकमान कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो देहरादून कांग्रेस भवन में आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। मैं आज कांग्रेस भवन देहरादून से सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि रामनगर नगर पालिका में जिस तरह से हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण जिन्होंने अपना पूरा जीवन 32 साल लगाए कांग्रेस पार्टी में, उसको हटा करके कांग्रेस के कुछ नेतागण एक सरकारी कर्मचारी को वीआरएस दिला करके और ये सोचते हैं कि उनको नगरपालिका अध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी सिंबल दे। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, आप ये विश्वास रखिएगा, उनको बचाने के लिए, उनका सम्मान बचाने के लिए अगर आज शाम तक निर्णय नहीं होता है तो मैं इस कांग्रेस कार्यालय में आत्मदाह की घोषणा करता हूं और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आज मैं अपना जीवन समर्पित करके ये मैसेज दूंगा कि आपको यदि इतने कांग्रेस पार्टी को बचा के रखना है, कार्यकर्ताओं को बचा के रखना है, उनका मान सम्मान बचाना है, तो आपको मेरे प्राण लेने के बाद ही इस लाइन पे आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जहां एक निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है तो वहीं भाजपा और कांग्रेस ने भी अपनी कसरत शुरू कर दी है। हालांकि अभी टिकट का वितरण नहीं हुआ, लेकिन एक नया मामला रामनगर से देखने को मिला है कि रामनगर में कांग्रेस में बगावत के स्वर उठने लगे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के लंबे समय से यूथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भी रहे और जिले में भी जो है मेन बॉडी में कांग्रेस के पदाधिकारी रहे तईफ खान ने रामनगर के कुछ कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्मदाह की घोषणा कर दी है। देहरादून कांग्रेस भवन में वो मौजूद और उन्होंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम इसमें नहीं लिया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस में लंबे समय से जो कार्यकर्ता 30 से 40 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज उन्हें अगर मेहनत देने का फल आया तो रामनगर के नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर उनका टिकट काटने की तैयारी यहाँ के कुछ नेता कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया कि अभी हाल ही में नगर पालिका के एक कर्मचारी को वीआरएस दिलाकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिलाई गई है और उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता जो वो कर्मचारी को जिसको वीआरएस दिलाया उसको कांग्रेस के सिंबल पर रामनगर से नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने इसका पूरी तरह विरोध किया और उन्होंने कहा कि इससे कार्यकर्ता के सम्मान को ठेस पहुंचेगी और उन्होंने नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि यदि आज शाम तक इस पर अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो वो जो है कांग्रेस भवन देहरादून में आत्मदाह करेंगे अपने साथियों के साथ देहरादून में मौजूद हैं। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि जो अभी हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं उनको किस आधार पर टिकट दिया जा रहा है और कैसे पार्टियों के पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। जो ये यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री तईफ खान द्वारा यह आत्मदाह की घोषणा की गई है और उन्होंने के द्वारा ये आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों द्वारा ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लगता है कि रामनगर में नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में बगावत के सुर पैदा होने लगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस के युवा नेता तईफ खान उन्होंने भी कांग्रेस से रामनगर में अध्यक्ष पद पर चेयरमैन नगर पालिका से दावेदारी की है। अब देखना होगा कि उनके इस आत्मदाह की घोषणा के बाद पार्टी आलाकमान क्या निर्णय लेता है। और इसको लेकर जो है रामनगर में के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचने लगी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।